दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है। हर मुसलमान मरने से पहले एक बार हज अदा करना चाहता है। मक्का में ही वो पवित्र काबा है जिसके तवाफ यानी परिक्रमा करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि मुसलमानों के पवित्र काबा शरीफ को लेकर कई तरह की कहानियां वायरल होती रही है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी एयरप्लेन नहीं उड़ता है, यहाँ तक कि पक्षियों को भी इसके ऊपर से उड़ने की इजाजत नहीं होती है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा अपनी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का में मौजूद मस्जिद अल हराम के सेंटर में मौजूद काबा को लेकर कहा जाता है कि इसकी नींव दुनिया के सबसे पहले इंसान और सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। काबा दुनिया में खुदा की इबादत के लिए बनाया जाने वाला पहला घर था, इसलिए इसे बैतुल्लाह यानी खुदा का घर भी कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के द्वारा निर्मित काबा सैकड़ों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आए विनाशकारी तूफान और बाढ़ में बह गया। हालांकि इसकी नींव बची रही। इसके बाद जब पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया, तब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा के उसी नींव पर फिर से काबा का निर्माण किया। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, तब भी काबा उसी जगह पर मौजूद था। जब उनकी उम्र 35 साल थी, तब बाढ़ की वजह से काबा की दीवार कमजोर हो गई, जिसके बाद मक्का वालों ने काबा का फिर से निर्माण किया। इस निर्माण कार्य के दौरान काबा पर पवित्र पत्थर अल हजर अल अस्वाद को पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने हाथों से ही लगाया था। हालांकि उस वक्त तक उन्हें पैगंबर बनने की खबर भी नहीं मिली थी, लेकिन उनकी ईमानदारी और दरियादिली की वजह से मक्का वासी उनकी काफी इज्जत किया करते थे। इसलिए ये पवित्र पत्थर लगाने का महान काम उन्हीं के हाथों कराया गया था। बाद के सालों में भी अलग अलग रीजन से काबा का पुनर्निर्माण कराया गया है, जिस वजह से काबा के आकार में थोड़े बहुत बदलाव भी हुए हैं। वर्तमान समय में काबा जिस आकार में मौजूद है, उसकी ऊंचाई 43 फीट, लंबाई 42.2 फीट और चौड़ाई 36.2 फीट है। काबा को चारों ओर से काले रंग के कपड़े से ढका जाता है, जिसे किश्वाह कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहले काबा ढका हुआ नहीं होता था, मगर बाद में इस इमारत को काले रंग के कपड़े से ढक दिया गया। किश्वाह का निर्माण सिल्क से किया जाता है, जिस पर सोने के धागे से कुरान के संदेश लिखे होते हैं। एक किश्वाह के निर्माण में 670 किलोग्राम सिल्क और 35 किलोग्राम सोना का उपयोग किया जाता है। किश्वाह हर साल इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने की 9 तारीख को बदला जाता है। काबा से मुसलमानों की कितनी आस्था जुड़ी हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़े, वो हमेशा काबा की तरफ ही मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं काबा जहाँ पर बना है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, और साथ ही इसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल सेंटर भी कहा जाता है। लोग दावा करते हैं कि ग्रेविटेशनल सेंटर होने की वजह से कोई भी एयरप्लेन काबे के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। कहा तो ये भी जाता है कि पक्षी भी काबा के पास जाकर वापस घूम जाते हैं। वैसे अगर आप भी इन बातों को सच मानते हैं तो हम आपको बता दें, यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल सेंटर सतह से 64,000 किलोमीटर नीचे है, और ऐसे में इसका प्रभाव आसमान तक पहुंचना एक तरह से असंभव है। अगर बात परिंदों के काबा के ऊपर न करने की करें तो बता दें कि इस्लाम में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि काबा के ऊपर से परिंदे उड़ नहीं सकते। ऐसे दावे करने वाले लोगों के पास भी इन दावों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जो इस बात का दावा करती है कि काबा के ऊपर पक्षियों के न उड़ने वाली बात सरासर एक अफवाह है। इस वीडियो में साफ तौर पर काबा के ऊपर से पक्षियों को उड़ते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा भी जो लोग काबा से होकर आए हैं वो भी बताते हैं कि काबा के ऊपर कबूतर और कई परिंदे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब अगर बात काबा के ऊपर प्लेन न उड़ने की करे तो आपको बता दें कि काबा शरीफ के ऊपर प्लेन न उड़ने के पीछे मुख्य रूप से 3 वजह है। पहली जो वजह है, जिसे आप सामान्य वजह भी कह सकते हैं, वो है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, जिस वजह से यहाँ कोई भी प्लेन सीधे तरीके से नहीं आ सकता। और यही वजह है कि सिर्फ काबा ही नहीं बल्कि पूरे मक्का शहर में आपको प्लेन उड़ते हुए नहीं दिखाई देगा। दूसरी जो वजह है काबा के ऊपर प्लेन नहीं उड़ने की, वो ये है कि पवित्र काबा सिर्फ एक चौकोर इमारत नहीं है, इससे मुस्लिम समुदाय की आस्था जुड़ी हुई है। मुसलमान इसे अल्लाह का घर मानते हैं, इसलिए इसके ऊपर से किसी प्लेन का उड़ान भरना इस पवित्र जगह की शान के खिलाफ है। यही वजह है कि इसके ऊपर से किसी भी प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं है। तीसरी जो सबसे मेन वजह है कि सऊदी सरकार अपने देश में रूल एंड रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, और जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, इसलिए सऊदी सरकार ने मक्का को नॉन फ्लाई जोन घोषित कर रखा है, ताकि काबा के ऊपर से कोई भी गैर मुस्लिम ना गुजर सके, फिर चाहे वो प्लेन में ही क्यों ना बैठा हो। मक्का शहर के सम्मान में सऊदी अरब की सरकार ने इस शहर को नो फ्लाई जोन में रखा हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का के ऊपर से एक तय ऊंचाई पर हवाई उड़ान हो सकती है, हालांकि इसकी इजाजत बेहद ही इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है।
है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि काबा के ऊपर प्लेन न उड़ने की वजह जो है कि मक्का शहर में एयरपोर्ट नहीं, तो अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है तब दुनिया भर के मुसलमान हज और उम्रा के लिए मक्का शहर कैसे जाते हैं। तो आपको बता दें कि मक्का जाने वाले लोगों को फ्लाइट से जेद्दाह शहर में स्थित किंग अब्दुल-अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना होता है। जेद्दाह से मक्का की दूरी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। मक्का में एयरपोर्ट न बनवाने के पीछे दूसरी जो मेन वजह है वो ये भी है कि पूरी दुनिया भर से मक्का में हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग हज और उम्रा के लिए आते हैं। ऐसे में अगर मक्का में एयरपोर्ट बना दिया जाए तो इस शहर में भीड़ बहुत अधिक हो जाएगी, जिसे नियंत्रण करने के लिए सऊदी सरकार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इससे बचने के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनवाना ही बेहतर समझा गया है। तो दोस्तों, शायद अब आपको सोशल मीडिया पर काबा को लेकर फैली अफवाह के पीछे का सच पता चल गया होगा। धन्यवाद।